इतना मोड़ा। अब दूसरा लेंस है यही L2, हमने दूसरा लेंस लिया, L2 हमने दूसरा लेंस लिया। अब इसके ऊपर लाइट गया, ऊपर लाइट गया तो उसने पूरा इतना मोड़ दिया। अब आप बताओ कौन पावरफुल ज्यादा है, L1 या L2, कौन ज्यादा पावरफुल? ऑब्वियस सी बात है, L2। सबको लग रहा है थोड़ा सा L2 है, तो हम लिख सकते हैं पावर ऑफ L2 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ L1। चलिए ठीक है, तो फिर आप बताइए फोकस किसका ज्यादा है? जिसका पावर ज्यादा है उसका फोकस जो है हमेशा कम रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा मोड़ करके और नजदीक लाएगा और नजदीक लाएगा, क्योंकि इसने थोड़ा सा मोड़ा तो यहाँ पर F1 ज्यादा हो गया, तो इसका फोकस जो F2 क्या हो जाएगा, लेस देन F1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि F2 इसलिए कम होगा क्योंकि भाई ज्यादा मोड़ रहा है ना, ज्यादा मोड़ रहा है तो और नजदीक लेकर के जाएगा, और ये थोड़ा सा मोड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दूर रहेगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है पावर इज ऑलवेज रेसिप्रोकल टू द, ये तो फिर फोकस, ये मतलब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, या तो तुम पावर को रेसिप्रोकल ऑफ फोकस बोल दो। ठीक है, रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकस, पावर ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ, relation between focal length of lens and power of lens will be reciprocal। तो यहां से पावर को हम डिफाइन करते हैं, पावर इज इक्वल टू 1/f, जिसमें ध्यान में रखना है f जो रहेगा वो मीटर में रहेगा, और इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर इनवर्स यानी पर मीटर, और जिसको हम क्या कहेंगे, डायोप्टर। इसका यूनिट हो जाता है डायोप्टर। ठीक है, यानी हम उम्मीद है कि आप लोग फोकल लेंथ, ये पावर ऑफ लेंस को समझ गए होंगे। इसका यूनिट क्या हो गया, डायोप्टर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ऊपर से लीजिए, उसके पहले ऊपर का ले लीजिए, फिर नीचे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, ये रहा। ठीक है, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर, and the power of lens of focal length of 1 meter is 1 diopter। जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है उसका पावर क्या होगा, 1 डायोप्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आप लोग का नजर बार बार जीएसटी के ऊपर पड़ रहा होगा, पड़ रहा है क्या? यस सर, पढ़ रहा हूँ मैं। क्या होता है, क्या होता है जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है इसमें? 5 मिनट बता दूंगा, 5 मिनट बताऊंगा अभी। कि सबको पहले सबको पैसे दिया जाता था, अब सर एक को होता है, कुछ परसेंटेज ऐसा कुछ होता है सर। चलिए कोई नहीं, बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आजकल बहुत इशू चल रहा है जीएसटी और जीडीपी। आप लोग जब करंट अफेयर, आप लोग तो नहीं पढ़ते होंगे करंट अफेयर, आप लोग को क्या जरूरत है, करंट अफेयर को पढ़ेंगे तो उसमें भी जीएसटी, जीडीपी, पैंगोंग एक्ट, उधर नेवल एक्सरसाइज, बहुत सारे चल रहे हैं, बताऊंगा। एक चीज बता दूंगा लेकिन आज जीडीपी कितना टाइम है, 1 मिनट, ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, देखिए 9.8, अगर जिनके पास बुक होगा एक बार बुक निकाल लीजिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि फोकल लेंथ जो है वो 0.5 मीटर है ग्लास लेंस का। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? लेंस का पावर पूछा है, तो भाई पावर ऑफ लेंस खत्म करो ना, बच्चों वाली क्वेश्चन दिया 1/f, 1/0.5, तो क्या लिख देंगे, 2 डायोप्टर। ठीक है, +2 डायोप्टर।
द पावर ऑफ लेंस। ठीक है, उसके बाद बोला है, उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा, ये पहला था, दूसरा बोल दिया है द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस यानी दोनों तरफ जिसका है, उसमें क्या बोला, R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, R1 10 सेंटीमीटर, तो R1 प्लस 10 सेंटीमीटर होगा, बना देते हैं, R1 का इधर जा रहा है और R2 इधर जाएगा, तो R1 प्लस 10 सेंटीमीटर होगा और R2 कितना हो जाएगा, माइनस 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में नहीं बोला है कि, क्वेश्चन वाला नहीं बोला है कि ये 10 और माइनस 15 है, हमें खुद से लेना पड़ेगा कि इसको हमने फर्स्ट को इसको R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया, तो R1 का मेजरमेंट इधर जा रहा है तो R1 प्लस में हो गया, R2 क्या हो गया, माइनस में। और बोल रहा है कि इसका फोकल लेंथ जो है वो कितना है, इसका फोकल का पूछा है, तो भाई हम यहाँ क्या यूज करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1/f म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ मीडियम। तो एयर का यूज हो रहा है तो म्यू माइनस 1 डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि एयर का तो 1 होता है, और 1/r1 माइनस 1/r2। अब वैल्यू पुट करो, तुमको f का 12 पता है, म्यू पता है, r1 r2 पता है, तो यहाँ से म्यू आ जाएगा, आपका आंसर म्यू आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में बोला अब ये कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ जो है एयर में वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, और उसके बाद वो फोकल लेंथ पूछ रहा है वाटर में, कि वाटर में क्या होगा। ठीक है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है, 1.33। ये देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और जब आप लोग कंपटीशन का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो डैम श्योर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। हो सकता है वहां कोई और मीडियम दे दे, लेकिन हमारे ख्याल से यही दिया हुआ है, 1.33 सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ठीक है, हम जो अप्लाई करते हैं 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू, यह म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, चाहे जो भी है, क्या ये कभी चेंज होगा, चाहे आप ये एयर में रखो चाहे जहां रखो, रेडियस तो फिक्स होगा, तो इसको हम क्या कह दिए, कांस्टेंट। और अब हम यहां से काम करेंगे, तो अब देखो, एयर और दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दिए 1/एयर जैसे, तो अब हमें क्या करना, रेशियो करना पड़ेगा, इसको हमने के बोल दिया है, तो अब हम जब हम एयर के लिए लिखेंगे 1/, एयर के लिए लिखेंगे, एयर के लिए लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, म्यू ऑफ लेंस का। ठीक है, इसका हम क्या लिख देंगे, ये कौन सा है, एयर के लिए लिखेंगे तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया है 1.5, ग्लास का, एयर ग्लास यानी ग्लास का जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 गिवन है, तो म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ एयर, ठीक है, -1 इंटू के, तो 1/फोकल लेंथ ऑफ एयर इज इक्वल टू क्या है, म्यू ऑफ लेंस हमारे पास क्या दिया, वो 1.5 माइनस 1, फोकल लेंथ ऑफ एयर कितना दिया हुआ है 1। यहाँ तक एक मिनट, एक मिनट रुकिए। अच्छा, और ये क्या हो गया, के। ठीक है, यहाँ तक हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, के रहेगा। अब हमें क्या फाइंड करना, फोकल लेंथ इन वाटर। वाटर में क्या लिखेंगे, म्यू ऑफ लेंस, म्यू ऑफ लेंस क्या लेंगे 1.5, और यहाँ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/1.33 माइनस 1 इंटू के। अब दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कीजिएगा खुद, इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो ये से ये कैंसल आउट हो जाएगा, और एक अननोन सिर्फ यहाँ पर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इन वाटर पता चलेगा, जो कि आपका कैलकुलेट होकर के निकल जाएगा, और यहाँ से आपका ये क्वेश्चन है। ये सेम टाइप का क्वेश्चन जेई में भी आ चुका है और आपका नीट में भी आया है, और आई होप सो कि अगर इस बार का क्वेश्चन रहा तो जेई या नीट कहीं इस बार ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। चलिए 9.8 तक हो गया।
कल जो है आपका कल किस हालत में ये लेंस तो खत्म ही हो गया, यानी जो कुछ भी कल का उस टॉपिक पर हम पहुंच जाएंगे किसी भी तरीके से, जो टॉपिक आपका इस 12th के एग्जाम को कवर करता है, ठीक है, उस टॉपिक पर मैं पहुंच जाऊंगा इस 12th बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, पहले को बोल रहा था ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए, अब आप लोग को मैं बोला था 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट। देखिए, जानना चाहिए ये जीएसटी जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहले क्या होता था कि एक प्रोडक्ट हम लेते थे, ठीक है, हमारे पास एक प्रोडक्ट रहता था, तो सेंटर अलग टैक्स लगाता था, स्टेट अलग टैक्स लगाता था, उसके बाद लेजिस्लेटिव अलग रहता था, बहुत सारे टैक्स लगता था। इसमें क्या होता था, मतलब कास्केडिंग ऑन टैक्सेस, कैस्केडिंग ऑन टैक्सेस, कैस्केडिंग ऑन टैक्सेस, यानी कि क्या होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। ठीक है, टैक्स, एक टैक्स लगा हुआ है, फिर उसके ऊपर क्या लगता था, टैक्स लगता था, जिसकी वजह से क्या होता था, जो कोई भी प्रोडक्ट था उसका रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता था और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था। स्टेट अपना लगा रहा है, स्टेट अपना लगा रहा है, सेंटर अपना लगा रहा है, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज पर हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए तो वो डिस्ट्रिक्ट वाला अपना लगाया, इस तरह से बहुत सारे टैक्स लगते थे जिससे बहुत ही कंफ्यूजिंग होता था। तो हमारे ख्याल से शायद 2017 के समय में, 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब जीएसटी, अब देखो प्रॉब्लम क्या आया, अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, अभी का प्रॉब्लम चल रहा है उसको मैं बताता हूँ। जीएसटी लगा दिया गया तो सारे टैक्सेस को जो है एक टैक्स बना करके लगा दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें जो सेंटर के पास जो है सारा का सारा टैक्स जो है सेंटर के पास जाने लगा, सारा का सारा टैक्स, मोस्ट ऑफ द टैक्सेस, और हमारा जो स्टेट होते हैं, स्टेट के पास टैक्सेस आने कम हो गए, मिनिमम हो गए। तो हमारा जो सरकार चलती है वो रेवेन्यू जो है, वो जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, टैक्स से आता है। अब यहाँ पर स्टेट के पास टैक्स आना बंद हो गया, सारे पैसे सेंटर के पास जाने लग गए। नहीं, ये जीएसटी पहले 2017 के पहले ही लगा हुआ, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो अब स्टेट के पास पैसे की कमी होने लग गई कि भाई इनके पास जो पहुंचता था उतना पैसे तो जाना चाहिए। तो स्टेट वालों ने सब बोला कि अब कुछ कीजिए, तो इन्होंने बनाया जीएसटी कंपनसेशन एक्ट। इन्होंने, सेंटर ने बनाया जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, जिसमें सेंटर ने बोला कि 2017 से लेकर के 2022 तक हम जो तुम्हारा 14% का ग्रोथ हो रहा था आप लोगों का, उस हिसाब से हम आपको पैसे देंगे, कंपनसेशन देंगे। तो स्टेट वाले बोले चलो ठीक है, कंपनसेशन हमें मिल गया, मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हुआ यूं कि अभी अचानक से 2020 में ये कोविड-19 पेंडेमिक आने से क्या हो गया कि सेंटर जो है, सेंटर जो है कंपनसेशन नहीं दे पा रहा है स्टेट को। कंपनसेशन ये आप लोग सुने होंगे, बताता हूं, कंपनसेशन नहीं दे पा रहा है स्टेट को, इसलिए नहीं, जो इसका कंपनसेशन देने था मेरे ख्याल से 3 लाख करोड़ रुपए की बात थी, कि स्टेट को, सारे स्टेट को वो नहीं दे पा रहा है। तो इसीलिए अभी जीएसटी का 41st काउंसिल एक्ट हुआ था, 41st काउंसिल बैठा हुआ था। तो आप लोग सुने होंगे, जो फेसबुक यूज करते हैं उसमें एक्ट ऑफ गॉड, निर्मला सीतारमण हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, एक्ट ऑफ गॉड बोली। एक्ट ऑफ गॉड बोलने का मतलब है, एक्ट ऑफ गॉड मतलब भगवान की वजह से हुआ ऐसा वैसा कोई बात है, वो तो है एक्ट ऑफ गॉड। जैसे कि भूकंप के ऊपर हमारा कोई नहीं होता है, गवर्नमेंट, भूकंप आ जाए तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, बाढ़ ये अचानक से गवर्नमेंट नहीं कुछ कर सकती है। उस तरह इस कंडीशन को उन्होंने बोला एक्ट ऑफ गॉड की, अब जो ये पेंडेमिक आया है इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, क्या कर सकते हैं कि तो का कोई उपाय नहीं है, इसकी वजह से हम आपका बकाया पैसा है वो देने में सक्षम नहीं है। ठीक है, बकाया पैसा हम देने में सक्षम नहीं, इसलिए आप लोग लोन लीजिए। यहीं तक बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहीं तक, लोन में आगे बहुत डेप्थ में चल जाता स्टोरी, उतना आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। कि आप लोग लोन लीजिए, ठीक है, लोन लीजिए, और ये देने में असफल रह रही है, इसलिए सारे स्टेट जो है बोल रहे हैं कि जो है हमें पैसे नहीं मिले हैं, और ये वजह है।
दूसरा बात है जीएसटी कलेक्शन। अब भाई कोई भी आप लोग खुद सोचिए, कोई टैक्स क्यों तभी तो देगा जब उसके पास रहेगा। अभी इस समय पूरी तरह से इनकम जो है, इनकम सोर्स जो है पूरे इंडिया का, पूरा इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड का ही बैठा हुआ है, तो ये रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रही है। अब देखो जीडीपी के नीचे जाने का रीजन बता देता हूँ। अभी देखो कोई टैक्स नहीं दे रहा है, रेवेन्यू क्या हो रहा है, पैसे आ नहीं रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्च होता है, जो सरकार की जो खर्च है, जैसे रेल बनाना, मनरेगा में भी बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। आप सोचिए कि आपके घर में पैसा आ नहीं रहा है, लेकिन आपके घर से कंटिन्यूअस पैसे जा रहे हैं। थोड़ी बात सोचिए कि आपके घर में पैसे कहां से आते हैं, यानी इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आता है, टैक्स से आता है, जो कि टैक्स अभी नहीं आ रहा है। इस बार जो अगस्त में ही जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, अगस्त में जो हमारा जीएसटी का कलेक्शन हुआ, पिछली बार अगस्त का कलेक्शन से 12% लो हुआ है, ठीक है। और जुलाई के, इस बार के जुलाई के कलेक्शन से 1% कम हुआ है, और पिछली बार अगस्त के कलेक्शन से 12% कम हुआ है, जो कि ज्यादा होना चाहिए था। तो अब यहाँ रिवेन्यू आ नहीं रहा है, और एक्सपेंडिचर जैसे मनरेगा में काम हो रहा है, रेल बनना, पुल बनना, ये रेलवे ट्रैक बनना, ये सारी काम हो रही है, तो जिसकी वजह से जीडीपी जो है कंटिन्यूअसली क्या है, डाउनफॉल जा रही है। और ऐसा नहीं है कि जीडीपी सिर्फ इंडिया का ही डाउनफॉल जा रहा है, हाँ ये कह सकते हैं कि सरकार की नाकामी है, लेकिन जीडीपी जो है सारे कंट्री का ही डाउनफॉल जा रहा है। हमसे ज्यादा डाउनफॉल तो यूएसए का जा रहा है। अगर -23% इंडिया का जा रहा है, तो लगभग 20% के लगभग ब्रिटेन का जा रहा है, और 23% से ज्यादा यूएसए का जा रहा है। और वो भी छोड़िए, एक बार और बता देता हूँ, अभी नेक्स्ट जब तिमाही में आएगा तो ये डाउनफॉल 35 तक जाएगा। ये बात ध्यान में रख लीजिए, ये डाउनफॉल जो है वो 35 तक जाएगा। अभी अनाउंस मत कर देना तुम लोग कहीं, आदमी को शांति से जीने दो, उसके बाद बता देना कि ये जब जो है 35% माइनस में 35% तक पहुंचेगा। काफी है इतना क्या सर? ये माइनस में 35% डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है? नहीं, डेवलप नहीं, इंडिया का जाएगा। जैसे अभी -23.9 समथिंग गया है ना जीडीपी, यस सर। 28 है तो जीडीपी अभी कितना, अभी -23 गया हुआ है। तो अभी ये जो अभी जीडीपी और नीचे जाएगा। हमारा जो बहुत सारा थ्योरी है, हमारा जो इकोनॉमी जो कहा गया है कि जैसा एनालिसिस चल रहा है कि हमारा वी शेप इकोनॉमी ग्रो करेगा। वी शेप मतलब क्या है कि वी शेप में पहले सडन नीचे जाता है, फिर वो ऊपर की तरफ आता है। तो उस हिसाब से अभी हम -23 तक पहुंचे हैं। कोविड-19 खत्म हो जाने के बाद भी इतनी जल्दी चीजें रिकवर नहीं होगी, वो और नीचे जाएगा। और अभी तक जहां एनालिसिस किया जा रहा है, ये ग्रोथ, ये जो डिके होगा वो -23.9 है अभी जीडीपी, और ये जीडीपी पहुंचेगा -35 तक। हो सकता है 35 प्लस भी हो, लेकिन हम ग्रो करेंगे और भी सेफ ग्रो करेंगे। एक बार सडन नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे, क्योंकि अभी तो सिंपल सी केस है कि अब आपके घर में पैसे नहीं आ रहे हैं और आपको एक्सपेंडिचर करना ही करना है। अगर आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो जो मजदूर है वो कहां से चलेगा, मार्केट में पैसे कहां से चलेंगे, वो तो चलना ही चलना है। तो बाहर पैसे तो निकल ही रहे हैं, लेकिन पैसे आ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उतना क्या डिस्कस किया, जब पूरा इकोनॉमी ही तो लेकर के ना, समझे, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, समझे। और क्या बताऊं, जो एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी भी आप लोग ये जो रैंडम न्यूज चैनल जो रहता है ना, जैसे आज तक, जी न्यूज, या तो फिर, मैं इन सबका फैन हूं अनदर रीजन से, वो रीजन दूसरा है, लेकिन नॉलेज के नजरिए से देखा जाए तो ये सारे न्यूज चैनल देखना ही नहीं। इसमें सिर्फ एक ही चीज चलेगा, सुशांत सिंह राजपूत, और कुछ नहीं। और दूसरी बात ये है, चल रहा है कि चाइना, तो वहां का ये एक्चुअल रीजन नहीं बता रहा है कि पेंगोंग लेक में क्या है क्या नहीं है। छोड़िए ये सब चीज, जान के क्या कीजिएगा, अभी से डिस्टर्ब हो जाइएगा, अभी से डिस्टर्ब मत होइए, समझे। और वैसे कुछ पूछने की इच्छा है तो पूछ सकते हैं। सर आपके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन है। क्या सर काफी सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। मेरे पास, हाँ, इंफॉर्मेशन तो रहती है। क्या करते, देखो बैठ करके पढ़ना ही है। मेरे पास और कोई टाइम होना नहीं चाहिए, अपने आप को टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं होना चाहिए। एक सटीक डायरेक्शन में अपने आप को चलाना चाहिए। यस सर। चलिए ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, समझे। समय आने पर धीरे धीरे इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, ठीक है।
Okay, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.